हेलो। सभी विद्यार्थियों का आपका स्वागत है। आज अपने आयुर्वेद परिचय और सिद्धांत में पढ़ेंगे वीर्य निरूपण। वीर्य किसको कहते हैं? हाँ, ओज को। जो मतलब सबसे लास्ट की धातु होती है वो वीर्य होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र, हाँ, ठीक है। वीर्य शुक्र का मतलब है। अब इसमें यह लिखा है कि वीर्य शब्द शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, पशु, पुत्र, धन आदि से संपन्न व्यक्ति, उत्साह, अध्यवसाय, तेज, ये आ गया ना, तेज, प्रभाव, शुक्र धातु आदि के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब जो वीर्य है वो इतनी चीजों में प्रयोग होता है। आयुर्वेद में जहां प्रभाव आ गया, अब जैसे किसी आदमी का प्रभाव है उसमें वीर्य की शक्ति ज्यादा है। जिसके चेहरे पर तेज हो उसके वीर्य की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। उसी प्रकार से शुक्र धातु तो है ही मेन चीज। उत्साह है, अगर वीर्य रहेगा तो उसमें उत्साह रहेगा। अरे लेट लेट आ रहे हो, क्या बात है? द्रव्य गुण विज्ञान में वीर्य शब्द का अर्थ शक्ति होता है। वीर्य वह शक्ति है जिसके द्वारा द्रव्य अपने कर्मों का संपादन करता है, ठीक है। यह शक्ति द्रव्य में निहित होती है। अब ये बताओ कि द्रव्य क्या चीज है? द्रव्य किसको कहते हैं? द्रव्य मतलब क्या है कि इसके अंदर दो तीन चीजें दी गई है। द्रव्य गुण है सर, इसके अंदर द्रव्य होगा ये। जिसके परिणाम का ज्ञान हो वह द्रव्य है। जिसके परिणाम का ज्ञान हो वह द्रव्य है। और पदार्थ किसको कहते हैं? जो अपने सृष्टि में जो देख रहे हैं उसको पदार्थ कहते हैं। कोई भी चीज हो उसको सबको पदार्थ कहेंगे। द्रव्य, द्रव तरल होता है। द्रव्य और द्रव्य फर्क है। हाँ, द्रव और द्रव्य अलग अलग है। द्रव तो होता है तरल और द्रव्य होता है वस्तु। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस है थोड़ा। हाँ जी, ठीक है। नहीं, एक तो होता है द्रव, द्रव का मतलब तरल। एक होता है द्रव्य, द्रव्य का मतलब वस्तु, कोई भी चीज हो, ठीक है। द्रव्य विज्ञान आएगी। वीर्य की व्युत्पत्ति क्या है? वीर, वीर धातु में यद प्रत्यय लगाने से वीर ये शब्द बनता है। वीर का मतलब होता है शक्तिशाली, बलवान। वीर ये शब्द कर्म करने में समर्थ, पराक्रम अर्थ में प्रयुक्त होता है। पराक्रम यानी शक्तिशाली, अर्थात जो कर्म करने में समर्थ होता है उसे वीर्य कहते हैं। वैदिक साहित्य में शारीरिक व मानसिक सामर्थ्य को वीर्य कहा गया है। साथ ही पशु, पुत्र, धन आदि से संपन्न व्यक्ति को वीर्यवान कहा गया है। हाँ, वीर्यवान भाई शक्तिशाली, इसमें तेजस है, शक्तिशाली है, कई नाम दिए ना इसमें पर्यायवाची शब्द में, उसी हिसाब से। मनुस्मृति एवं भागवत में इन दोनों में वीर्य शब्द का अर्थ शारीरिक शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। मतलब ये सही है कि शारीरिक शक्ति है वो वीर्यवान है। हाँ, जिसके बल है, पराक्रम है, तेज है, उसको वीर्य कहते हैं। अमर कोश में लिखा है उत्साह है, अध्यवसाय, अतिशक्ति, मतलब बहुत तेज शक्ति, तेज, प्रभाव, शुक्र आदि वीर्य सब के अर्थ कहे गए हैं। वीर्य का लक्षण क्या बताया गया है? जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसे वीर्य कहते हैं। जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसको वीर्य कहते हैं। जिसके द्वारा कर्म होता है उसे वीर्य कहते हैं।
अब कोई शब्द ले लो भाई, जैसे कर्म होना चाहिए उसके अंदर, जिसके द्वारा कर्म होता है वह वीर्य है। आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है कि द्रव्य का वीर्य वह है जिसके संयोग से द्रव्य कार्य करने में समर्थ होता है। भाई उसके अंदर गुण है, जब भी तो वो काम करेगा। वीर्य बिना द्रव्य कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि सभी क्रियाएं वीर्य ही करता है। वीर्य का नाम है शक्ति। भाई उस द्रव्य के अंदर शक्ति होनी चाहिए, उस शक्ति का नाम वीर्य है। आचार्य शिवदास सेन क्या कहता है कि वीर्य वह शक्ति है जो पृथ्वी आदि महाभूत प्रधान द्रव्यों के सार भाग में अतिशय रूप में विद्यमान रहती है। ठीक है। रस विपाक प्रभाव के अतिरिक्त द्रव्य में स्थित अत्यधिक कार्यकारी गुण को वीर्य कहते हैं। वीर्य का स्वरूप क्या है? शरीरगत दोष धातु मलों पर द्रव्यों के जो कार्य होते हैं वे सभी कर्म द्रव्य में निहित एक विशिष्ट शक्ति विशेष के द्वारा होते हैं, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि द्रव्यों को या उनकी कल्पनाओं को अधिक समय तक रखने पर इच्छित कर्म की प्राप्ति नहीं होती। इसी कारण द्रव्यों को नवीन अवस्था में प्रवेश करने का विधान बतलाया गया है। आचार्य सारंग ने सवरस, चूर्ण, कवात आदि कल्पनाओं को एक निश्चित समय के उपरांत निवीर्य होना लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए आप? भाई जैसे सवरस, पत्तों का रस निकालना, उसको सवरस कहा जाता है। चूर्ण, आपने कोई भी चीज हो, सूखी चीज हो, उसको कूट पीट के बनाते हैं, उसको चूर्ण कहते हैं। क्वाथ, क्वाथ का मतलब काढ़ा। भाई कोई चीज है, सूखा हो चाहे गीला हो, उसको पानी उबालते हैं, उसका नाम काढ़ा है। वो हाँ जी, वो कल्पना है, उसको कल्पना बोलते हैं। हाँ वही एक निश्चित समय के बाद उसका एक टाइम होता है, रस का, क्वाथ का, उसका एक निश्चित टाइम होता है, इतने टाइम तक ये खराब नहीं होगा, और वो टाइम निकलने के बाद में वो खराब हो जाता है। इसका मतलब उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, उसका वीर्य खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त द्रव्यों के सभी अंग समान रूप से कार्य नहीं करते। ठीक है, द्रव्यों के सभी अंग समान रूप से काम नहीं करते। विशिष्ट क्रम के लिए विशिष्ट प्रयोग किए गए। यहाँ द्रव्य के उपकरण में मतलब यह है कि जैसे कोई पौधा है, औषधि पौधा है, तो ये जरूर नहीं है कि सभी अंग एक जैसा काम करे। हाँ, जड़ अपना काम करेगी, पत्ते अलग काम करेंगे, उसका डंठल अलग काम करेगा, फूल अलग काम करेंगे। ठीक है। द्रव्य में वीर्य की उत्कृष्टता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि प्रज्वांग, प्रज्वांग पर, द्रव्य संग्रहण काल पर, विविध कल्पनाओं पर। प्रज्वांग क्या चीज है? चिकित्सालय में द्रव्यों को विशिष्ट प्रज्वांगों का प्रयोग होता है। हॉस्पिटल के अंदर अपने आयुर्वेद के क्या क्या कहा है, जैसे पत्र, रासना, शनाय, तालिस पत्र, नीम आदि, इसके पत्ते काम आते हैं। प्रज्वांग प्रयोग में आने वाले अंग, प्रयोग में आने वाले अंग वो प्रज्वांग होता है। जैसे एक पौधा है तुलसी का, अब उसके प्रज्वांग क्या है? पत्ते भी काम में लेते हैं, जड़ भी काम में लेंगे, उसके फूल है वो भी काम में लेते हैं। जैसे गुड़हल का फूल है। हाँ, ये कल्पना क्या है कि कल्पना का मतलब होता है वीर्य की वृद्धि होगी। कल्पना करेंगे तो वीर्य की वृद्धि होगी, और वो समय अनुसार उसका टाइम होता है, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा। अपने क्वाथ तैयार कर लिया, कल्पना कल्पना तैयार करने के बाद में इसको आधे घंटा तक रख सकते हैं, उसके बाद में उसका अंग, वो जो वीर्य है वो खत्म हो जाएगा, मतलब उसकी शक्ति है ना वो खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, वो कल्पना है, वो तुरंत, जैसे अब रस निकाला, अब जैसे मान लो नारंगी है, नारंगी का रस निकाल लिया, अब 15-20 मिनट पड़े रहने के बाद में फिर क्या है, वो खराब हो जाएगी। उसको 5-10 मिनट के अंदर उसको प्रयोग में ले लो, ये चीज है। पत्र, अच्छा ये पत्र क्या है? पत्ता, रासना, स्नाय, तालिस पत्र, पत्र, निम्बर आदि। पुष्प, ये क्या है कि अलग अलग प्रज्वांग है।
जैसे पत्र, फूल, फल, मूल, कंद, कवक, बीज, सार और निर्यास, ये उसके प्रजांग है। भाई पौधे का प्रजांग यानी अंग, प्रयोजन में आने वाले अंग। अब जैसे पत्र कौन से हैं? रासना, सनाय, तालिस पत्र, नीम पत्र आदि। नीम का पत्ता काम कौन लेवा गया आप? पुष्प है जैसे, हाँ पुष्प जैसे नागकेसर, लवंग, दातकी, मधुक आदि। फल क्या है? हरितकी, विभितकी, आवड़ा, मदन फल आदि। मूल क्या है? बिल्लव, अग्निमंथ, पाटला, कुटकी आदि। कुटकी एक पौधा ही होता है, कुटकी नाम होता है उसका, कड़वा, अपना कड़ू छाल बोलते हैं मारवाड़ी में। कुटकी चिरायता नाम सुना है क्या आपने? कुटकी चिरायता, ये औषधि पौधा है कुटकी। ये अपने चर्म रोग में काम में लेते हैं कुटकी को। हाँ, जैसे बुखार, हाँ कुटकी चिरायता, जिसके दांत, खाज, खुजली, पाम वगैरह हो जाए तो कुटकी चिरायता पिलाते हैं। कवक, लौध्र, अर्जुन, अशोक, प्रकट बल आदि। बीच, बाकुची है, एरंड, कपिकच्छु आदि। सार, असन, शिशुपा, देवदारू आदि। निर्यास, साल, गुगुल, सरल आदि है। सरल ये पौधा ही है कोई। हाँ, साल तो जैसे लकड़ी आती है नहीं साल की, अब बोले साल की लकड़ी, छाल नहीं होती है। छाल नहीं, छाल अलग चीज है, छाल तो अलग चीज है। जैसे अशोक, हाँ पौधे का पार्ट है छाल। पौधे जैसे छाल किस चीज की काम आएगी? अर्जुन की छाल काम आती है, ठीक, अशोक की छाल काम आती है। हाँ, तो ये छाल अलग चीज है, ये भी औषधि है, मतलब ये प्रजांग में आ जाता है, और प्रजांग में आ जाता है ये त्वक है नहीं है, ये देखो, ये त्वक मानी त्वचा, यानी उसका वो आप बोलते हो छाल, ये है ना छाल। लौद्र, अर्जुन, अशोक, कठफल आदि। हाँ, तो ये चीजें हैं। द्रव्य संग्रह काल क्या है? द्रव्यों के प्रजांगों का संग्रहण विशिष्ट ऋतुओं में किया जाता है। अब हर ऋतु में तो हर पौधा तो नहीं होता। गर्मियों में पौधे न्यारे अलग होते हैं, बरसात में अलग होते हैं, सर्दियों में अलग होते हैं। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पेड़ पौधे पैदा होते हैं, एक ऋतु में नहीं होते। हाँ, तो अब ये इसमें लिखा है कि प्रजांग पत्र है, ये बरसात और बसंत ऋतु में पैदा होते हैं। हाँ पत्ती, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, चरक के अनुसार, आज घंटों के अनुसार। हाँ जी, शाखा वर्षा काल और बसंत में। मूल है वो ग्रीष्म शिशिर में, कवक है वो सर्द में, कंद है वो सर्द में, शीर है वो सर्द में, पुष्प है वो यथा ऋतु में, फल है यथा ऋतु में, पंचांग है वो यथा ऋतु में। अब ये बताओ आप कि ऋतु कितनी होती है, कौन कौन सी? हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ये 6 ऋतुएं होती है। हेमंत से शुरू करते हैं अपन, हेमंत, शिशिर, वसंत। हेमंत मतलब सर्दी, शिशिर का मतलब ठिठुरन है, और हाँ बसंत, अब ये आएगा बसंत का, हाँ दिसंबर जनवरी की है। शीतलहर तो वो उसमें आ गया ना, शिशिर। हाँ, शीतलहर चलेगी वो शिशिर में चलेगी। हेमंत, शिशिर, हेमंत तो सर्दी आ गई अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर में, और नवंबर दिसंबर में आएगी शिशिर। फिर बसंत, बसंत यानी चैत्र वैशाख में, अपने देसी महीने में, चैत्र वैशाख में हाँ भी आएगी। हाँ, अब ये बसंत आएगी अब। फिर ग्रीष्म, गर्मी आ जाएगी। फिर वर्षा, बस हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, फिर सर्दी शुरू हो जाएगी। हाँ, तो ये थोड़ा नोट कर लेना, ये आगे नोट्स में बता देंगे आपको, ठीक है। विविध कल्पना में क्या लिखा है? सौरस कलक
त्रित हिम फांट आदि कल्पनाओं का प्रयोग जिस दिन तैयार करते हैं उसी दिन किया जाता है। दूसरे दिन अथवा अधिक समय पर रखने पर खराब हो जाती है। ये आ गया ना। इस प्रकार घृत 12 माह है, घी यानी वो 12 महीने, तेल 16 महीने, और चूर्ण 2 मास। अपन कोई चीज को चूर्ण बना होगा नहीं, 2 महीने तक खराब नहीं होगा। अवले है 12 मास। अवले है जैसे च्यवनप्राश है ना अपने, वो अवले बोलते हैं उसको, तो वो 12 महीने खराब नहीं होगा, गुणकारी होते हैं। हाँ नहीं, मुरब्बो अलग चीज है। मुरब्बो में तो आंवला होता है। नहीं नहीं, सेम कहाँ है यार, आंवला तो उसमें आंवले डबोते चाशनी में, और च्यवनप्राश है उसके अंदर 56 जड़ी बूटियां पड़ती है। हाँ जी, 56 जड़ी बूटियां होती है उसमें। दोनों में अंतर है। उसको पाक के हलवे की तरह घोटते हैं। हाँ, हलवे की तरह घोट करके बाद में तैयार किया जाता है। नहीं, च्यवनप्राश तो मतलब है, च्यवनप्राश क्या एंटीबॉडीज के लिए, शरीर के अंदर वीकनेस हो, कमजोरी हो, उसको मतलब क्या बल शक्ति देने के लिए। हाँ, कोई भी हो, दवा में मरीज नहीं, सामान्य व्यक्ति हो तो खा सकता है। जैसे किसी की कमजोरी हो गई, शारीरिक या मानसिक, तो उसको च्यवनप्राश खिला सकते हैं अपन। दोनों में काम करेगा वो। अच्छा, अब है वीर्य के स्वरूप के संदर्भ में मतभेद। अब मतभेद तो ये है कि आचार्य है अपना मतभेद करा है। गुण वीर्यवाद, कर्म वीर्यवाद, द्रव्य वीर्यवाद। अब गुण वीर्यवाद क्या है? आचार्य चरक सुश्रुत वाग्भट गुण वीर्यवाद को मानते हैं। इसके अनुसार द्रव्य में आश्रित उत्कृष्ट गुण वीर्य है। इस संदर्भ में दो मत मिलते हैं, एक तो शक्ति वीर्यवाद, एक पारिभाषिक वीर्यवाद। चीज वही है लेकिन इसकी भाषा में फर्क है थोड़ा। शक्ति वीर्यवाद क्या है? इस मत के आचार्य चरक वीर्य को शक्ति मात्र वचन मानते हैं, भाई केवल शक्ति होती है इसमें, वीर्य में। इससे रस से गुण विपाक भाव आदि अपने अपने कार्य करते हैं। शक्ति के पर्याय के रूप में वीर्य संज्ञा को प्राप्त होते हैं, अर्थात द्रव्य के रस विपाक आदि को कर्म इसी शक्ति में द्वारा संपन्न होता है। इसी को शक्ति का अधिष्ठान मानते हैं। पारिभाषिकवाद वीर्यवाद क्या है? इस मत को आचार्य वाग्भट और सुश्रुत मानते हैं। इनके अनुसार उत्कृष्ट शक्ति, ठीक है, संपन्न गुण वीर्य, तो सबसे शक्ति से है ना, उसको संपन्न गुण वीर्य है। गुरु लघु आदि गुण सब उत्कृष्ट शक्ति संपन्न होते हैं। अब ये गुरु लघु आता है, इसका क्या मतलब है? गुरु मानी भारी, और लघु मतलब हल्का। हाँ हाँ, उत्कृष्ट शक्ति संपन्न होते हैं तब उन्हीं को वीर्य संज्ञा हो जाती है, अन्यथा शक्तिहीन पर इनकी गुण संज्ञा नहीं होती। ठीक है। कर्म वीर्यवाद क्या है? आचार्य नागार्जुन क्या कहता है कि कर्म वीर्यवाद को मानते हैं। इसके अनुसार न तो रासनादि को तथा न ही गुण को वीर्य माना जा सकता, क्योंकि रस व गुण के समान होने पर भी कर्म में विशिष्टता पाई जाती है। हाँ, इस कार्य कर्म लक्षण वीर्यम कहा है। मंडूकपर्णी का मेद्य कर्म है। मंडूकपर्णी है ना, ये एक द्रव्य है और जड़ी बूटी है ये। मध्य कर्म दंती का विरेचन कर्म से मध्य एवं विरेचन वीर्य होना सिद्ध होता है। द्रव्य वीर्यवाद क्या है? इस मत के आचार्य शिवदास सेन क्या कहता है कि वीर्य शक्ति है तथा पृथ्वी आदि महाभूतों के सारातिशयांश में रहती है। द्रव्य में दो प्रकार की शक्ति होती है, एक तो चिंत्य शक्ति, एक अचिंत्य शक्ति। चिंत्य शक्ति क्या है? जिसके कर्म की व्याख्या रस गुण वीर्य आदि के आधार पर की जा सके, उसे चिंत शक्ति कहते हैं, वीर्य कहते हैं। अचिंत्य शक्ति क्या है? जिसके कर्म की व्याख्या रस आदि के द्वारा नहीं की जा सकती, उसे अचिंत्य शक्ति कहते हैं। आधुनिक विद्वान द्रव्य के उत्कृष्ट अंश एक्टिव प्रिंसिपल जो वीर्य स्वीकार करते हैं, वो क्या आधुनिक वो है? हाँ, एक्टिव, भाई जो द्रव्य एक्टिव हो, क्रियाशील हो, हाँ, उसको द्रव्य उसको मानते हैं, वीर्य मानते हैं। वीर्य की संख्या क्या है? शक्ति वीर्यवाद, गुण वीर्यवाद, कर्म वीर्यवाद।
अब शक्ति वीर्यवाद क्या है? इस मत से आचार्य चरक चरक ने शक्ति मात्र को वीर्य कहा है। द्रव्य के तरस विपाक आदि कर्म इसी शक्ति को द्वारा होता है। अतः इनमें से जो प्रबल होता है, जिसके द्वारा कर्म संपादित होता है, उसी में शक्ति का अधिष्ठान होता है। इस आधार पर वीर्य अनेक प्रकार के माने जाते गए हैं। गुण वीर्यवाद इस संबंध में दो मत मिलते हैं। द्विविध वीर्यवाद इस मत के आचार्य शीत और उष्ण दो प्रकार के मानते हैं। काल काल की दृष्टि से इस जगत को शीतकाल तथा उष्ण काल में विभाजित किया गया है। पुरुष पुरुष की उत्पत्ति में शुक्र सौम्य तथा आर्तव आग्नेय को कारण माना गया है। समझ गए भाई? सौम्य, शुक्र का नाम सौम्य भी है, वीर्य भी है, आर्तव आग्नेय। हाँ। पंच महाभूत, पंच महाभूतों में शीत तथा उष्ण, इन दो महाभूतों की अधिकता होती है। जगत, इस जगत में जिस प्रकार व्यक्त अव्यक्त दो अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार वीर्य भी दो प्रकार के माने गए हैं। अष्टविध वीर्यवाद उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुण वीर्य कहलाता है। गुरुवादी अष्टविध उत्कृष्ट शक्ति संपन्न होने के कारण इनकी वीर्य संज्ञा होती है। अतः वीर्य 8 प्रकार के माने गए हैं। अब देखो, वीर्य 8 प्रकार के माने गए हैं। क्या? गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, तीक्ष्ण, मृदु, शीत, उष्ण। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अंडरलाइन कर लेना इसमें। हाँ, अष्टविध वीर्य मानने में निम्नलिखित उक्तियां मिलती है। क्या उक्तियां हैं? कि शक्ति उत्कर्ष, इसमें अन्य गुणों की अपेक्षा शक्ति अधिक रहती है। समग्र गुण सारता, देवाश्रित सभी पदार्थों में गुरुवादी सारो गुण होते हैं। बहुलता, द्रव्य में गुरुवादी गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक मिलते हैं। व्यवहार मुख्यतः, व्यवहार में गुरुवादी गुणों का उपयोग अधिक होता है। उपयोगिता, शारीरिक गुणों की दृष्टि से गुरुवादी गुण अधिक उपयोगी हैं। सबलता, प्रबलता के कारण को विपाक तथा इन दोनों के गुरुवादी अष्टगुण अभिभूत कर देते हैं। कर्म वीर्यवाद, आचार्य नागार्जुन कर्म को वीर्य मानते हैं। भाई, कर्म को वीर्य मानते, बात एक ही है, घुमा फिरा के वही बात आ जाती है। भाई, वीर्य के अंदर जो शक्ति होती है उसका नाम वीर्य है। द्रव्य के अंदर जो शक्ति होती है वीर्य, ये घुमा फिरा के वहीं आ जाते हैं। अतः इस मत के अनुसार वीर्य की संख्या निर्धारित नहीं है। कर्म के अनुसार वीर्य अनेक प्रकार के होते हैं। इस संप्रदाय के अनुसार निमि ने 15 प्रकार के माने हैं। बोलो। हाँ, तो ये 15 क्या है? अधो भाग हर, ऊर्ध्व भाग हर। अधो अधो भाग हर किसको कहते हैं? अधो माने नीचे, हाँ, नीचे का भाग है। और ऊर्ध्व का मतलब ऊपर का भाग है। उभय का मतलब ऊपर नीचे दोनों का। संग्राहिक, संसमन, दीपन, जीवनीय, प्राणगन, मदन, शीतकरण, शोथकर, शोथगन, पाचन, दारुण, रोपण। ये मतलब क्या है? वीर्य बताया गया है। इस वीर्य से मतलब ये कौन कौन से भूत होते हैं? जैसे जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, पृथ्वी, अग्नि, वायु। क्योंकि पंच महाभूत में तो होते ही है सब चीजें। भाई, जब मनुष्य ही पंच महाभौतिक है, तो सारी चीज भी पंच महाभौतिक है। जो द्रव्य है, पदार्थ है, सब पंच महाभौतिक है। हाँ। वीर्य का भौतिक संगठन क्या है? वीर्य की उत्पत्ति महाभूतों से होती है। अतः किस महाभूत से कौन सा वीर्य उत्पन्न होता है? अब ये देखो आप, शीत जल से भूतकोश क्या है? जल। उष्ण अग्नि, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, मृदु, तीक्ष्ण। ये महाभूतों का ही है, भूतों का है इसमें। ठीक है ना? गुरु है ना, जैसे पृथ्वी और जल दोनों चीज होती है। लघु, उसमें तेज वायु आकाश होता है। ठीक है। आचार्य नागार्जुन ने गुरु और लघु वीर्य के स्थान पर पिच्छिल तथा विशुद्ध वीर्य माने हैं। पिच्छिल तो आ ही गया, क्या किसको कहते हैं? चिप्पा चिप्पापड़। हाँ, वीर्य मानते हैं इनके अनुसार गुरु तथा लघु विपाक है। वीर्य तथा है विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब वही है, फैलने वाला, फैलाव करने वाला। विशुद्ध बड़ा, अपन कहते हैं बड़ा हो जाता है, विशुद्ध फैलने वाला। इसका यहाँ अर्थ आएगा फैलने वाला। विशद गाढ़ा नहीं होता है, और गाढ़ा तो शब्द ही अलग है। हाँ,
विशुद्ध एक तो बड़ा कहते हैं, वे जहां जिस चीज का उपयोग हो, जैसे विशुद्ध मानी बड़ा, विशुद्ध, हाँ विशुद्ध गांठ, हाँ फैलना, मतलब ऐसा है विशुद्ध कई चीजों में प्रयोग में लिया जाता है, एक चीज पर प्रयोग नहीं किया जाता। हाँ, अब जैसे ये वीर्य आया है तो कितने चीजों में इसका प्रयोग हुआ है, औषधियों में हो गया, मनुष्य में भी हो गया, और सब चीज में हो गया, तो अलग अलग वीर्य की निरुक्ति है। उसी हिसाब से ये जो विशुद्ध है, पिछिल है, तो ये अलग अलग। अभी तो अपने वो उसकी जड़ी बूटी में बातें कर रहे हैं ना, मानव की बात थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, ओज हर चीज में होता है, ओज तो हर चीज में होता है, शक्ति का नाम ओज है, ठीक है। पिछिल और विशुद्ध। अब वीर्य उपलब्धि, वीर्य का ज्ञान प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाण के द्वारा होता है, आचार्य चरक के अनुसार, ठीक है। जीवा के स्पर्श से तथा जब तक द्रव्य शरीर में अधिवास करता है, इससे वीर्य का ज्ञान होता है। जीव्या के स्पर्श से जब तक शरीर द्रव्य शरीर में अधिविश्वास करता है, उससे वीर्य का ज्ञान होता है। द्रव्य के वीर्य का ज्ञान शरीर के अंदर रहता है, तब तक शरीर पर होने वाले कर्मों के द्वारा होता है। निपात, कुछ द्रव्यों के वीर्य का ज्ञान निपात यानी शरीर के संयोग का जीवा अथवा त्वक इंद्रिय, त्वक इंद्रिय किसको कहते हैं, त्वचा, अपनी त्वचा ना चमड़ी, त्वक इंद्रिय बोलते हैं उसको, संयोग मात्र से होता है। जैसे अनोख प्राणियों के मांस के उष्णत्व का ज्ञान जब तक शरीर में रहता है, तब तक शरीर में होने वाले कार्यों के द्वारा अनुमान प्रमाण से होता है। अनोप मांस क्या, प्राणी क्या है, अनोप किसको कहते हैं, जंगल को, जंगली प्राणी है ना, जंगली प्राणियों के मांस के उष्ण पानी गर्म होता है, उसका ज्ञान जब तक शरीर में रहता है, तब तक शरीर में होने वाले कार्यों के द्वारा अनुमान प्रमाण से होता है। कुछ द्रव्यों के वीर्य का ज्ञान हो गया, जैसे चित्रक भल्लातक के तीक्ष्णत्व उष्णत्व का ज्ञान निपात तथा अधिविश्वास दोनों में होता है। निपात प्रत्यक्ष अधिवास अनुमान, निवात प्रत्यक्ष अनुमान। इसमें अष्टविध वीर्य का ज्ञान निपात से विभिन्न इंद्रियों के द्वारा होता है। स्पर्शेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय किसको कहा गया है, त्वचा, हाँ, स्पर्शेंद्रिय त्वचा। चक्षुरेंद्रिय नेत्र, चक्षुरेंद्रिय रसेंद्रिय जीवा, हाँ। वीर्य का निर्धारण, अब आचार्य चरक ने वीर्य के निर्धारण के संदर्भ में एक सामान्य बात सिद्धांत बताया है कि जिन द्रव्यों का रस से विपाक मधुर होता है, हाँ, उनका वीर्य शीत, जिनका रस तथा विपाक अम्ल होता है उसका वीर्य उष्ण, और जो रस विपाक में कटु होता है वे द्रव्य उष्ण वीर्य वाले होते हैं, गर्म, उष्ण मानी गर्म। अब अनूप मास रस मधुर उष्ण होता है, ठीक है। अम्ल की है, अम्ल होता है उसमें, अम्ल की किसको कहते हैं, आंवले को, हाँ, तो वो अम्ल होता है लेकिन शीत वीर्य होता है। संतव नमक है, वो लवण है, नोषण होता है, न गर्म होता है न ठंडा होता है, नोषण का मतलब ये होता है। अरक तिक्त उष्ण होता है, गुरु तिक्त उष्ण होता है, गुरुचि तिक्त और उष्ण होता है, हरितके कषाय उष्ण होती है, वृद्ध पंचमूल तिक्त कषाय उष्ण होता है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मधुर तिक्त कषाय रस वाले द्रव्य शीत वीर्य तथा कटु अम्ल लवण रस वाले द्रव्यों का वीर्य उष्ण होता है। ये आपका पूरा हो गया वीर्य का, इसको